सुनो, शादी करोगे मुझसे? निधि, पागल हो गई है क्या तू? अब तू एक मजदूर से शादी करेगी? अबे तू महीने में लाख रुपए कमाती है और इसको पता नहीं लाख रुपए कमाने में कितने साल लग जाएंगे। यार तेरे पीछे इतने सारे लड़के घूमते हैं और तुझे पसंद भी आया तो ये मजदूर। यार रुक जा, मैं तुझे बाद में समझाती हूँ। हाँ, कुछ पूछा है मैंने तुमसे? शादी करोगे मेरे से? अरे धीरज है। यार निधि, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अब तू इससे शादी करेगी? अभी तेरा क्या फ्यूचर है इसके साथ? तू सोच भी रही है तेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। यार तू 2 मिनट चुप रहे। अंकल, आपको उसका घर पता है क्या? हाँ पता है। मुझे उसके घर ले चलोगे प्लीज? चलो। देखो वो रहा। निधि, तुम यहाँ पे भी आ गई? तुम कहीं पे भी जाओ, मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते वहां तक आई जाऊंगी। लेकिन क्यों क्यों कर रही हो तुम मेरा पीछा? क्योंकि मुझे तुमसे शादी करनी है। अरे क्या करोगी तुम मुझसे शादी करके? एक मजदूर तुम्हें दे ही क्या सकता है? अरे मेरे खुद के खाने के ठिकाने नहीं है तो मैं तुम्हारा पेट कहाँ से भरूंगा? अच्छा, तो अब तुम अपने वादों से मुकर रहे हो? क्या तुमने नहीं बोला था कि तुम मुझसे शादी करोगे और पूरी जिंदगी तुम मेरे साथ निभाओगे? धीरज, तू मेरा कभी साथ तो नहीं छोड़ेगा? हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहेगा ना? हाँ, मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। अगर तू मुझसे दूर गया ना तो मैं तेरा पीछा करते करते वहीं आ जाऊंगी। हाँ पक्का। देखो वो सब बचपना था और बचपने में इंसान कुछ भी बोल देता है, लेकिन मैं आज तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम लाखों कमाती हो और मुझे तो अपना ये भी नहीं पता कि मुझे शाम को खाना मिलेगा भी या नहीं। लेकिन अब तो तुम बड़े हो गए हो, अब तो तुम समझदार हो गए हो। क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो धीरज? तुम्हारे घर पे तुम्हारे माँ बाप हैं, फिर भी तुम अपनी वो जिंदगी छोड़ के यहाँ पे मजदूरी कर रहे हो। तुम तो बहुत बड़े धोखेबाज हो। तुमने मुझे भी धोखा दिया और अपने माँ बाप को भी धोखा दे रहे हो। आखिर ऐसा कौन करता है यार? तुम्हें और क्या करता है यार? मैंने बहुत कोशिश की कि जिंदगी में कुछ करूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। तो मैं घर वालों के ताने कब तक सुनता? सुबह शाम एक ही ताना सुनाया जाता था। तो इसलिए मैं घर छोड़ के भाग गया। मुझे लगा था कि जिंदगी जीना बहुत आसान है। जब तक माँ बाप के साथ रहा तो जिंदगी बहुत अच्छी कटी, लेकिन अब पता चल रहा है कि यहाँ तो इंसान को खाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत जगह गया मैं नौकरी के लिए, लेकिन लास्ट में कहीं भी नौकरी नहीं मिली, तो फिर ये मजदूरी कर रहा हूँ। कम से कम रोटी तो मिल रही है। इतने टाइम से मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम अब जाके तुम मुझे मिले हो। चलो जो हुआ सो हुआ, अब तुम मेरे साथ घर चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे 2-4 दिन तक तो ठीक रहेंगे वो लोग, फिर वही ताने मारने शुरू कर देंगे। माना मुझे अब समझ में आ रहा है कि पढ़ाई कितनी जरूरी है, लेकिन मैं अपने माँ बाप को नहीं समझा सकता। उनकी नजरों में मैं नालायक था और नालायक हूँ और नालायक ही रहूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा धीरज। मैंने तुम्हारे मम्मी पापा से बात कर ली है, उन्हें भी तुम्हारी जरूरत है। लेकिन मैं करूंगा क्या वहाँ जाके? मुझसे शादी? मैं तुमसे शादी करने के लिए इतने टाइम से इधर उधर भटक रही हूँ। हम जैसे घर पहुंचेंगे अगले दिन शादी कर लेंगे। तुम्हारे